हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और लास्ट 7 डे में किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करें, किन चीजों पर फोकस करें, कौन से दिन क्या पढ़ें, पूरा का पूरा रोल मैप, पूरा का पूरा माइंड मैप, पूरी सारी चीजें विद डिटेल के साथ में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हूं। अगर जो चैनल पर है तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से धमाकेदार वीडियोस अगले 7 दिन तक 7 तरीके से और 7 के 7 दिन आप सभी लोगों के लिए आने वाली है, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा जी। तो देखिएगा प्यारे बच्चों को, जब हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करें तो हमारे जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट है जो 2025 में या फिर इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी लोगों के लिए कि कैसे पढ़े लास्ट 7 डे में फुल पास प्लस टॉपर डिटेल वीडियो ये यहां पर हमारी रहने वाली है। तो देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो अगर जो मैं बात करता हूं तो 2025 में डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो एग्जाम है वो 9 जून 2025 से स्टार्ट होने वाले। बिल्कुल सही बात है। अब एग्जाम में 7 दिन बचे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी टेंशन आप सभी लोगों को लेनी नहीं है बेटा जी। टेंशन को प्योरली दूर कर देना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और क्या है बेटा जी, क्योंकि कि आपके पास में बेहद ही कम टाइम बचा हुआ है, तो कम टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और अपना एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक पल आप लोगों को अपना यूटिलाइज करना है जी। अगर जो मैं आज की स्ट्रेटेजी आपको 80% पेपर कवर कर सकती है, ये बात 100% सत्य है कि अगर जो आप अभी भी सोच रहे हो कि कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी आप, अभी जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं उसके थ्रू 80% सिलेबस को अभी भी खत्म कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारे कि हमारा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन और थोड़ी सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो आप लोगों को बेटा जी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो या फिर मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है जी, क्योंकि कि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि सक्सेस एक ताला है, कॉन्फिडेंस उसकी चाबी है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे मेरी तो बैक लगने वाली है जी, मेरे से ना हो पाएगा, मेरे से तो बैक लगने वाली है। इस चीज को स्किप कर दो, है ना। वो एक अलग फैक्ट है, वो हम एग्जाम देने के बाद बोलेंगे ना भाई। अभी से हम कौन होते जज करने वाले? अभी ना तो आप जज करने वाले कोई हो तो ना मैं। अभी एग्जाम हुए नहीं है, पेपर हुए नहीं है, पेपर का लेवल कितना टफ आ रहा है, कितना इजी आ रहा है, तो भाई अभी समय है तो उसका यूटिलाइजेशन करो। दूसरी चीज, अपना दिमाग को ये बोलो सिंपल सी कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। बस इतनी सी बातें आपको अपने दिमाग को बोलनी है। उसके अलावा फोकस्ड रहना है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस। फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। इस टाइम पर जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई खेल कूद वाली चीजें हो, या फिर कुछ भी हो, XYZ दोस्तों का ग्रुप हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं सबको खुद से दूर कर दो। ठीक है जी। एक एक मिनट या फिर एक एक मिनट और एक एक मार्क्स बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी एग्जाम में। अगर जो आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो 1 से लेकर के 5 मार्क्स के बीच में अगर जो बेटा जी 100 लोगों की बैक लग रही है, तो 100 में से प्यारे बच्चों 80 स्टूडेंट लगभग ऐसे होंगे जिनकी 1 से लेकर के 5 नंबर की वजह से बैक लग गई। यानी कि 1 2 3 4 5 बस इतने नंबरों से बैक लगी है। तो भाई आप उस लिस्ट में ना आ पाए तो एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक नंबर खेल इधर और इधर कर सकता है बेटा जी। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और अपने दिमाग को क्या बोलना है? मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। बस अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं लेकर के आना, या ये नहीं बोलना कि मेरी तो इस सेमेस्टर में भाई मेरी तो इस साल बैक ही लगने वाली है, मेरे से तो नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमारा क्या स्टडी प्लान रहेगा? सबसे पहले दिन हम लोगों को पढ़ना है बेटा जी हमारा फार्मास्यूटिक्स। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को स्टडी करना है केमिस्ट्री। नेक्स्ट डे स्टडी करना है फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट डे स्टडी करना है HAP एंड नेक्स्ट डे स्टडी करना है सोशल फार्मेसी। क्योंकि एग्जाम्स में हमारे गैप है नहीं। ठीक है जी। उसके अलावा छठे दिन हम लोगों को क्या करना है बेटा जी? हमारा मिक्स्ड रिवीजन करना है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि HAP इक्वल्स टू डायग्राम, बात खत्म।
और 7th डे हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, फुल रिवीजन मारेंगे और 2 मार्क्स का देखेंगे, क्योंकि कि जो हमारा पहला पेपर है उसका फुल रिवीजन और 2 मार्क्स 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, उन पर फुल्ली फोकस्ड हम लोग करें। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? ठीक है जी। अब आप लोग बोलोगे कि भैया एक दिन में ये सब कैसे हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर पेन किलर बैच लॉन्च हो चुका है। अब आप बोलोगे भैया बैच लॉन्च करा है, एग्जाम टाइम पर तो बहुत महंगा करा होगा आप लोगों ने, तो जरूर से जरूर बहुत महंगा लॉन्च किया होगा। तो बेटा जी, इस पेन किलर बैच का प्राइस कुछ भी ज्यादा नहीं है, हर कोई इस बैच को अफोर्ड कर सकता है। मात्र और मात्र ये बैच आप सभी लोगों के लिए 199 रुपए का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको उन्हीं चैप्टर्स और उन्हीं चीजों का बेसिकली चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ बेटा जी, आप सभी लोगों को इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे, साथ ही साथ उनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। और अगर जो आप कोर्स में ज्वाइन होने के बाद में आपकी डिमांड आती है कि भैया PYQ का भी पीडीएफ सॉल्यूशन दे दीजिए, तो बेटा जी उसका भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा। तो आप लोग पेन किलर बैच को बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोगों को किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है? हमें फोकस करना है बेटा जी डायग्राम्स, यानी कि जो हमारे फ्लो चार्ट बनते हैं उनके ऊपर। हम लोगों को फोकस करना है बेटा जी डेफिनेशन के ऊपर, और हम लोगों को फोकस करना है जो हमारी चीजें हैं उनके यूज क्या होते हैं, जैसे हमारा मिक्सिंग के अंदर जो मशीनरी है उसका यूज क्या होता है, इन सब के बारे में। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है केमिस्ट्री में भैया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शंस। उसके अलावा जो हमारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जैसे हमारे लिमिट टेस्ट होगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ये सब कुछ। उसके बाद में एचएपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया? देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एचएपी में डायग्राम्स, क्योंकि जो बच्चा एचएपी में डायग्राम नहीं बना करके आएगा मतलब वो बहुत ज्यादा पछताएगा। और उसी के साथ साथ जो बेटा जी आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर आपके क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, तो वहां से आपके बड़े ही अच्छे अच्छे और डीप क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी में प्लांट्स के पार्ट के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ना रहता है। और वहीं पर बात करें सोशल फार्मेसी के बारे में, तो हमारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स रहते हैं वो, जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है वो, इन सब के बारे में हम लोगों को बेसिकली मेनली हमें सब्जेक्ट वाइज इन चीजों पर जरूर से जरूर फोकस करना है। उसके अलावा एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रह सकते हैं बेटा जी आपकी, और कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं? तो जैसे यहां पर अगर जो आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो टॉप टॉपिक्स है आपके, जैसे केमिस्ट्री से आपका बफर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सल्फेट, हमारा प्लांट विद एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे ये सब ऐसी चीजें बेटा जी जहां से कॉमनली हमारे क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिल ही जाते हैं बेटा जी। अब आप लोगों का पूरे दिन का टाइम कैसे रहना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ो, 4 बजे नहीं। सुबह आराम से आप 7 बजे तक अपने सारे काम निपटा लीजिए, और 7 से 9 बजे तक आप लोग क्या बेटा जी अपना थ्योरी का रिवीजन कीजिए, और थोड़ी बहुत हो सके तो डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में 11 बजे से 1 बजे तक बेटा जी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो ऐप पर आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ 4 बजे से लेकर के बेटा जी 6 बजे तक आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को रिवाइज करना है, क्योंकि कि शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के कोर्स के अंदर हम लोग इनबिल्ड करा रहे हैं धीरे धीरे करके, और जितना हो पाएगा हम लोग उसको प्रोवाइड करा देंगे। और रात को 9 बजे से आपको 9 बजे तक 8 से 9 बजे तक क्या करना है, अपने एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेसिकली बेटा जी देखना है, ताकि कि आपको ये पता लग सके कि क्वेश्चंस आखिर आते कैसे हैं, और आप उसको लेकर के फैमिलियर हो सके, आप उसको जान सके, पहचान सके, है ना। स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स क्या रहेंगे बेटा जी? 3R फॉर्मूला आप लोगों को फॉलो करना है। 3R फॉर्मूला यानी कि RRR फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पहले पढ़िए,
फिर रिवाइज कीजिए और फिर उसको रिकॉल कीजिए। रिकॉल कैसे कीजिए? जो वो क्वेश्चन पढ़ा है उसको लिख करके देखे, बिना देखे। उसके अलावा 2 मार्कर जो नोट्स रेडी कर रहे हो, है ना, जो 1 लाइनर 2 लाइनर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको बेटा बेसिकली रिवाइज करते रहिए। डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोनस मार्क्स यहां से आपको एचपी में बहुत, एरो फार्मास्यूटिक्स में बहुत देखने को मिलेंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर 50% पेपर, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है ना। 80-20 पेपर बेसिकली रहता है बेटा जी। 80-20 क्या रूल बोलता है बेटा जी? कि 80% पेपर 20% सिलेबस से आता है। और हमारे कोर्सेज के अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो वही है कि जो 20% सिलेबस से आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। उसके अलावा डू नॉट स्किप इंट्रो एंड कंक्लूजन बेटा जी, कि इंट्रो पार्ट को और कंक्लूजन पार्ट को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। वो टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम, एक दिन एग्जाम से पहले आप लोगों को किन किन चीजों पर फोकस रहना है? सबसे पहले लाइट रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लू, ये भी नहीं, रिवीजन करना, वो भी बिल्कुल शांत और आराम से, कुछ भी हबड़ टबड़ नहीं, है ना। सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा टॉपिक ही लगे पड़े, नहीं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा सा पढ़िए। उसके अलावा आप लोगों को 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है भाई, बेहद ज्यादा जरूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 1 महीने से हमारी नींद पूरी नहीं हुई और मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कि रात को 3 बजे सोना रहता है, सुबह को 6 बजे उठना रहता है, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बट उस पेपर के अलावा मैं कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं कर पा रहा हूं, तो स्लीप बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा जी। अब ये 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी मत करने लगना, है ना। पेपर पैटर्न समझो, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है कि आप पेपर पैटर्न को जान सके, पहचान सके, समझ सके। और उसके अलावा बेटा जी आपको स्टेशनरी रेडी रखनी है। अब स्टेशनरी रेडी कैसे? मतलब भैया क्या वहां पर क्या ऐसे कट मार करके अपने खूनी लेटर लिखेंगे? तो भैया अपने पेन, पेंसिल, रेजर, शोपनर, आपका ब्लैक पेन, ब्लू पेन, किट जो है आपका, एडमिट कार्ड जो आएगा आपका, तो ये पूरा का पूरा एंटायर चीजें आप लोगों को अपनी रेडी रखनी है। एक दिन पहले की बात है बेटा जी ये सब कुछ। तो बेटा जी फाइनल आप लोगों को मोटिवेशन टिप मुझे क्या देनी है कि बेटा जी आप लोगों की जो मेहनत है ये फेल नहीं होगी, बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। 7 दिन फुल फोकस के साथ में भी अगर जो आप देते हो, तो डी फार्मा का रिजल्ट बेटा जी आपका चमक उठेगा। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास में टाइम है। अब मैं ये ऐसा नहीं है कि कोर्स बिक जाएगा इस वजह से बोलो, नहीं, आप कोर्स ले या ना ले, बट बेटा जी अभी भी आपके पास में समय है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस, ये 2 चीजें आप लोगों को अपने साथ में रखनी है। जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें उनको अलग कर दो, जो फोकस वाली चीजें हैं उन पर फोकस करो। बस यहीं पर बात खत्म होगी। बाकी आप सभी लोगों को बेटा जी यू कैन डू इट, एंड बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। और तुम क्या भाई, मैं बोलता हूं तुम कर सकते हो, बस जस्ट करने का प्रयास तो करो। और भाई फुल डेडिकेशन के साथ में, फुल एंजॉयमेंट के साथ में, फुल मेहनत के साथ में अगले 1 हफ्ता पूरा का पूरा मेहनत को दे दो। बस यही मैं बोलना चाहूंगा बेटा जी, कि आप लोगों को बेसिकली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करना, बढ़िया तरीके से करना। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।